Numerical 11. The mass of the moon is 180 of the mass of the earth. यानी मास ऑफ मून कितना है? मास ऑफ अर्थ का 1/80th. एंड करेस्पॉन्डिंग रेडियस इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ. यानी रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ का क्वार्टर है, 1/4 है. कैलकुलेट हमने करनी है एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून. एस्केप वेलोसिटी नाम बता रहा है कि कितनी वेलोसिटी होगी कि कोई भी चीज़ इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगी, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. तो मास ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ भी. दोनों की वैल्यूज़ देखने में काफ़ी हद तक एक जैसी हैं. आपने याद रखना है मास ऑफ अर्थ पूरे अर्थ का मास होता है, लिहाजा इसके 4 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा अगर आप देखा जाए तो एक हिस्सा इसका रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमेशा कम होगी. मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए इसकी. ज़ाहिर है यूनिट से भी पता लग जाता है, केजी मास की यूनिट है और मीटर रेडियस की. अब इनकी पावर देखें, 6 × 10⁻24, 6.4 × 10⁻6. यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो एक हिस्से का क्वार्टर निकला होता है. ठीक है, यानी कि बेसिकली ओवरऑल तो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है. तो एक रेडियस लिया गया है तो उसकी वैल्यू है 10⁻6. मास पूरे हिस्से का होता है तो 10⁻24. ये सिर्फ याद करने का एक तरीका समझा रहा हूँ. दोनों की जो मेन वैल्यू है वो है 6 और दूसरा रेडियस की वैल्यू है 6 के साथ 0.4. रेडियस फोर्थ हिस्सा होता है तो हमने 0.4 से याद रखना है. तो इस फिगर को आपने हमेशा याद रखना है. मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6. अब देखें 24 6 का 4 टाइम्स है. इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. मास ऑफ मून 1/80th ऑफ मास ऑफ अर्थ. अभी मास ऑफ अर्थ की जगह वैल्यू डाल दें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आ जाता है 7.4 × 10⁻22 kg. इसी तरह रेडियस ऑफ मून 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दी और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 1.6 × 10⁻6 मीटर. हमने मालूम करनी है एस्केप वेलोसिटी, जिसका ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. 2 टाइम्स कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपको लाइफ टाइम में याद रहनी चाहिए. मास ऑफ मून हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है और रेडियस ऑफ मून इधर कैलकुलेट किया है. तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं. 2 के साथ ये जी की वैल्यू है, ये मास ऑफ मून की वैल्यू है और ये रेडियस ऑफ मून की वैल्यू है. मैंने 10 की पावर्स को ब्लू में कर दिया ताकि बाद में जब ऊपर ले जाके प्लस करें तो इजी हमें नज़र आए. अब जब 2 × 6.67 × 7.5 डिवाइड बाई 1.6 करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 62.53. और 10 की वैल्यूज़ को जब प्लस करते हैं तो 22 - 11 और ये 6 भी ऊपर जाके -6 हो जाएगा. तो 22 - 11 - 6. फर्दर सॉल्व करते हैं तो 62.53 × 10⁻5. इस 10⁻5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ज़रा सिंप्लीफाई हो जाए. 6253000. इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2500 मीटर पर सेकंड, या इसको 2.5 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं. यानी एस्केप वेलोसिटी ऑन मून कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें.